अरे गुड़िया, इधर आना जरा। जा दौड़ कर चिड़िया की गुल्लक ले आ। माँ ने गेहूं फटकते हुए मुझे आवाज लगाई। अपना खेल छोड़कर आना मुझे सबसे बुरा काम लगता था। क्या है माँ, जब देखो खेल के बीच में बुलाती हो। मैंने बड़े बेमन से चिड़िया की गुल्लक ला कर दी। माँ का यह नियम था कि जब भी वे गेहूं, चावल या दाल फटकती तो किनकी सहेज कर गुल्लक में रख देती। उनका यह रोज का नियम था चिड़ियों को दाना डालने का। हर रोज गौरैयाएं माँ के डाले गए दानों का बेसब्री से इंतजार करती। जरा भी देर हो जाती तो अपनी ची ची से सारा आसमान उठा लेती थी। वर्षों तक उनका यह नियम चलता रहा। माँ जब तक जिंदा रही तब तक वो और उनकी गौरैयाएं, उनका ये रिश्ता अनवरत बना रहा। उनके जाने के बाद घर के लोग तो दुखी थे ही, मगर उससे कहीं ज्यादा दुख शायद उनकी पाली पोसी गौरैयाओं को भी था, मगर यह उस वक्त कोई नहीं जान पाया था। मेरी नन्ही गौरैया आना, आकर दाने खाना, खाकर मेरे दानों को अपनी दुआ दे जाना। यह गीत सदा मेरे मन में गूंजता रहता। विवाह के पश्चात मैं अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। महानगरीय जीवन की भागदौड़ में नन्ही गौरैया की याद मानो कहीं पीछे छूट गई थी। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान अपने जीवन की सरसता भुला बैठा है। वह इस चकाचौंध से इतना भ्रमित है कि छोटी छोटी चीजों से प्राप्त खुशियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। घर परिवार की व्यस्तता में किसी और चीज का ध्यान ही ना रहा था। माँ, ये गौरैया क्या होती है? स्कूल से आकर मेरी नन्ही बेटी रूही ने मुझसे प्रश्न पूछा। मानो वर्षों से धूल पड़ी स्मृति पटल की यादों को किसी ने कुरेद दिया हो। माँ का वर्षों पुराना गीत याद आ गया। माँ की याद से आंखों के कोर भीग गए। रूही असमंजस भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंख में आए हुए आंसुओं को पोंछ लिया। आज स्कूल में टीचर ने विश्व गौरैया दिवस के बारे में बताया था, नन्ही रूही ने अपनी धुन में ठुनकते हुए कहा। माँ, ये गौरैया कैसी होती है? मानस पटल पर चहचहाती हुई गौरैया का समूह जीवंत हो उठा। मैं उत्साह से अपनी बिटिया को उसकी नानी और उसकी गौरैयाओं का किस्सा सुनाने लगी। माँ, अब ये गौरैया नहीं आएगी क्या? रूही के इस प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। हमारे आधुनिक जीवन की शैली की सबसे बड़ी कीमत इन मूक प्राणियों ने चुकाई है। आज तक इस विषय पर मनुष्य ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। वह यह नहीं सोचता है कि अगर प्रकृति की देन ही नष्ट हो जाएगी तो वह स्वयं कैसे जीवित रह पाएगा। माँ, मैं भी नानी की तरह दाने रखा करूँगी, रूही ने मचलते हुए कहा। मगर बेटा, यहाँ आसपास तो कोई गौरैया नहीं रहती। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा, मगर उसकी बाल हट के आगे मेरी एक न चली। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैंने उसे आश्वासन दिया। बाजार से दलिया लाकर मुंडेर पर फैला दिया गया। कई दिन गुजर गए, कोई गौरैया नहीं आई। रूही उदास मन से गौरैया का इंतजार करती, मगर गौरैया के लिए दाना डालना नहीं भूलती। एक विश्वास उसके मन में था कि गौरैया अवश्य आएगी। माँ, जरा देखो तो कौन आया है? रूही की चहकती हुई आवाज आई। मैं रसोई में खाना पका रही थी। रूही मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई लगी। जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो, और मुझे शोर न मचाने का इशारा कर रही थी। मैं कुछ भी समझ पाने में असमर्थ थी। वो देखो, रूही की आंखों में अनोखी चमक थी। गौरैया का एक जोड़ा मुंडेर पर फैले दानों को खाने में व्यस्त था। रूही का विश्वास रंग लाया था। वह गौरैया का जोड़ा अब रोज आने लगा था। धीरे धीरे अब अन्य जोड़े भी उनके साथ नजर आने लगे थे। मुझे लगा कि इन गौरैयाओं के साथ मेरी माँ भी वापस लौट आई है। उनका गीत पुनः मेरे मन में जीवंत हो उठा था। मेरी नन्ही गौरैया आना, आकर दाने खाना, खाकर मेरे दानों को अपनी दुआ दे जाना।
सभी सुनने वालों को शालिनी मुखरिया का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। यह चैनल इंद्रधनुषी संसार एक प्रयास है आप सभी तक जीवन के अनेक रंगों से बुनी हुई मेरे स्वयं के द्वारा रचित कविताएं, कहानियाँ और लघु कथाएं पहुँचाने का। आशा है आप सबको यह प्रयास अवश्य पसंद आएगा।